इस वीडियो में आज हम ऊष्मीय वेग के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे आज। पिछले वीडियो में हमने देखा कि चालक जो होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी रहते हैं। तो अब जो धातुएं होती हैं वो चालक होती हैं और जो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक बंद बर्तन में भरी हुई गैस के समान व्यवहार करते हैं। वो धातु में अनियमित गति करते रहते हैं और अनियमित गति करते हुए उनका वेग काफी उच्च होता है। अनियमित गति करते हुए जो उनका वेग होता है वो काफी उच्च होता है और उसी उच्च वेग को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वेग कहते हैं, क्योंकि यह धातुओं में ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग होता है धातुओं में, ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है, इसलिए हम इसको ऊष्मीय वेग कहते हैं। और अगर हम कमरे के ताप पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। इसका मतलब कमरे के ताप पर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ये जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिस वेग से अब इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु के अंदर अनियमित रूप से गति करते हैं, उसी वेग को हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। तो यहां हम ये सारी चीजें देखेंगे। अब इनको समझेंगे हम आखिर ये कैसे होता है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो किसी भी चालक में अनियमित गति करते रहते हैं और चालक में धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं, तो टकराने के बाद जो इनकी गति की दिशा है वो लगातार बदलती रहती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो इनका जो औसत होता है, जो वेग का जो औसत होता है या औसत वेग जो होता है वो शून्य होता है। तो औसत वेग शून्य होता है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की गुजरने की नेट दर होती है वो शून्य रहती है। नेट दर शून्य का मतलब कि जिस दर से इलेक्ट्रॉन एक तरफ गुजरते हैं, हम कह सकते हैं बाईं से दाईं तरफ गुजरते हैं, जिस दर से उसी दर से दाईं से बाईं तरफ गुजरते हैं इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उनकी नेट दर होती है वो शून्य होती है। इस प्रकार इस ऊष्मीय वेग के कारण जो चालक होता है, जो धातु होती है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ये सारी चीजें हम देखेंगे। यहां पे हमने नोट भी किए, आप नोट्स बना सकते हैं इनको देख देख के। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो गैस का जो अणु होता है उसकी जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? वो होती है 3/2 kT। अगर अणु का वेग v है तो ये इक्वल टू होता है 12 mv²। अगर हम यहां से इस इक्वेशन को किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के अंदर वो भी गैस के समान व्यवहार करते हैं। जैसे बर्तन में भरी हुई गैस है उस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। एक तरीके से इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। तो हम यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो ये इसको हम इलेक्ट्रॉन का वेग कह सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 kT/m। यहां पर जो T है वो हम 300 T की वैल्यू हम 300 केल्विन, ये कमरे का ताप है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कितना सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T का मान हम 300 डिग्री केल्विन रख सकते हैं और यहां पर m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर हम कमरे के ताप पर इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो कमरे का ताप क्या लिया हमने? 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 300 डिग्री केल्विन है। तो m क्या है यहाँ पे? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और k है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर हम ये सारी वैल्यू रख के हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो v की वैल्यू होती है वो लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि की आती है। इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहां से हम ये जो इलेक्ट्रॉन होता है
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊष्मीय वेग का हम आइडिया ले सकते हैं कि लगभग कितना होता है। वो काफी उच्च होता है ये ऊष्मीय वेग। लेकिन अब क्या होता है, ये धातु के अंदर अनियमित रूप से गति करते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक ये धातु है, तो इसमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ धनायन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ धनायन होंगे, धनायन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धनायन होंगे। धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जो परमाणु होता है धातु के अंदर, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो परमाणु कैसा हो जाता है, धनात्मक हो जाता है और उसमें से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अब जो परमाणु होता है वो धनावेशित हो जाता है, तो इसी को, जो धनावेशित परमाणु होता है, इसी को हम यहां पर धनायन कहते हैं। ये गति नहीं करते, ये इससे बद्ध रहते हैं। ये गति नहीं करते, गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धातु में अनियमित रूप से गति करते हैं। इनकी जो गति होती है वो अनियमित होती है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर को गति करता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर को गति करता है, कोई इधर को गति करता है। और ये क्या करते हैं, इन धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। टकराने के बाद फिर इनकी गति की दिशा और परिवर्तित हो जाती है। तो अगर हम देखें तो जब भी ये टकराता है, इसकी गति की दिशा हमेशा बदल जाती है। तो गति की दिशा जब बदल जाती है, तो अगर हम अब इस वेग का, जो ये ऊष्मीय वेग है, इस वेग का अगर हम औसत ज्ञात करते हैं तो औसत वेग क्या होता है, वो शून्य होता है। तो अगर हम मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, अगर मान लीजिए इस चालक में n इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसका औसत इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसमें, मान लिया n इलेक्ट्रॉन है, तो इनका औसत अगर हम ज्ञात करेंगे तो औसत जो आएगा वो कैसा आएगा, वो शून्य आएगा। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एक तरफ जिस दर से गुजरते हैं, मान लिया कि जिस दर से इलेक्ट्रॉन इधर को गुजरते हैं उसी दर से इलेक्ट्रॉन इधर को गुजरते हैं, तो ये एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो जो नेट दर होती है वो शून्य होती है, जो इनकी नेट दर होती है गुजरने की वो शून्य होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऊष्मीय वेग के कारण जो धातु होती है या चालक कह सकते हैं, इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन धातु में एक वेग से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उस वेग को हम कहते हैं क्या, अनुगमन या अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं उसको हम पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। इसमें इतना ही, धन्यवाद।